दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 30 सितंबर 2022 है। देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, ये आकाशवाणी है। मैसेज फ्रॉम हेवन। दोस्तों, यह मेरे अनुसार ईश्वर का मैसेज है। अब ये आप अपना जजमेंट करें। मैं तो कुछ भी कह दूंगा, ये आपको पहले देखना है। सुनिए। आने वाले भारत का नेतृत्व, आने वाले भारत का नेतृत्व और दुनिया का नेतृत्व एक ही होगा। आने वाले भारत का नेतृत्व और दुनिया का नेतृत्व एक ही होगा, और वह इस मिशन ग्रेट इंडिया की तरफ से दिया जाएगा। देखो भाई, अद्भुत वाक्य है, ध्यान से सुन लो। आने वाले भारत का नेतृत्व और दुनिया का नेतृत्व एक ही होगा, और वह इस मिशन ग्रेट इंडिया की तरफ से दिया जाएगा। मतलब इसका कोई फॉलोअर, इसको कोई मानने वाला, इसके लिए कुछ करने वाला, इससे आत्मीयता रखने वाला, इससे ट्रेनिंग लेने वाला, वही होगा। मतलब क्या? अरे भाई, इसका क्या मतलब है बताओ ना। अरे मतलब बता तो दिया। और सुनो, लगभग साल भर पहले, एक सवा साल हो गया, 1.5 साल हो गया, साल भर 1.5 साल पहले 2 वीडियो में हमने बनाए थे। 2 वीडियो हमने बनाया था। उनका सब्जेक्ट सारांश कुछ ऐसा था, क्राउन ऑफ इंडिया। क्राउन ऑफ इंडिया लाइंग ऑन रोड साइड, and God with us is searching for the right claimant। भारत का मुकुट देखो सड़क किनारे पड़ा हुआ है, और मैं और ईश्वर उस हकदार के लिए ढूंढ रहे थे कि ये किसके सिर पर रखा जाए। ये दोनों वीडियो थे, फिर देखना अभी। क्राउन ऑफ इंडिया लाइंग ऑन द रोड साइड, गॉड विद मी इज सर्चिंग द राइट क्लेमेंट। अब उस हकदार को ढूंढ लिया गया है। और उसका नाम है 2 PCO 3 VK 4 GK। और उस हकदार को ढूंढ लिया गया है 3 PCO 2 PCO 3 VK 4 GK। और अब हम उसके सिर पर ये ताज रखने वाले हैं, रख दिया गया है। और अब हम उसके सिर पर ताज रखने वाले हैं और रख दिया गया है। ऑल विल बी अमेज्ड, सभी अचंभित होंगे। देखा भाई, भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी का दोबारा बोलना है कि ऐसा ऐसा होगा। दूसरा देखिए, इसको भी हमने 1-2 महीने पहले कर दिया था। लगभग 1-2 माह पहले का वीडियो देखिए। 1-2 माह पहले का है, यहाँ पहले का वीडियो देखिए। हमारा इस तरह से है, ए लिटिल WW3 विल कम टू सेव द वर्ल्ड फ्रॉम NWO। और वह आ रहा है, एक छोटा विश्व युद्ध आ रहा है, आने वाला है, आ गया है। दुनिया को भयानक NWO के पंजे से बचाने के लिए वह आ रहा है। मानवता को भयानक NWO के पंजे से बचाने के लिए आ रहा है। मतलब कि ये NWO इतना भयानक है कि इसके सामने WW3 भी कुछ नहीं। इसलिए वह भगवान इसको भेज रहा है, और यह WW3 छोटा होगा, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, और ये बचाने के लिए भेज रहा है, जिससे कि NWO वाले गायब हो जाएं। भाई, उसकी लीला है, उसने ऐसा ही बताया था। और सुनो, तीसरा ये हमारा ग्रुप की मिशन ग्रेट की अंदरूनी कहानी है, सत्य कथा है। क्या है ये? सुनिए। एक हमारा ग्रुप, ए सुन लो, ये B है, ये C है, ये D है। एक हमारा ग्रुप जिसमें ग्रुप एडमिन है SS। दूसरा हमारा ग्रुप जिसमें ग्रुप एडमिन है GS।
इधर और दूसरे दो किरदार हैं जिनका उससे संबंध है। हमारे इस ग्रुप के एडमिन ने, जो हमने बनाए थे, एक आदमी को ऐड किया। वह आदमी क्या, इसको ऐड किया राजेंद्र एस आगरा वाले को। वह आदमी अपना आप लेफ्ट हो गया, फिर उसको ऐड किया, फिर वो लेफ्ट हो गया। वह ऐड हुआ, फिर उसको ऐड किसने कर लिया? मैंने किया नहीं। लेकिन ग्रुप एडमिन कहता है कि मैंने ऐड नहीं किया, मैंने ऐड नहीं किया। भाई ये क्या माजरा है? एक हमारा दूसरा ग्रुप जिसमें जीएस एडमिन बना रखे थे, ये बी है, उसने तो बाद में एक लेडी को लिंक आया गूगल मीट का। मैंने कहा भाई मैडम तुमको ये लिंक किसने भेजा? उसने कहा कि ये एडमिन जीएस ने भेजा था। जीएस कहता है कि मैंने लिंक नहीं भेजा। अरे तो भाई उसको कौन भेज गया लिंक को? उसको कौन बना गया? किसने ऐड करा दिया ग्रुप में? रेस्पेक्टेड लोग हैं। अरे ये क्या, छोटी छोटी बातों पर झूठ। हमें भगवान क्या बड़ी जिम्मेवारी देगा, जो बड़ी जिम्मेवारी दे देगा पता नहीं हम क्या करेंगे। She was added in a group. A says I did not add C. She was added in a group. A says I did not add in the group. Madam was sent a link. इसको लिंक भेजा गया। वह कहती है कि मुझे लिंक किसने भेजा, और वह कहता है लिंक मैंने किसी को नहीं भेजा। भाई ये क्या माजरा है? कौन झूठ बोल रहा है? ऐसी अद्भुत दुनिया में, ऐसी सुंदर दुनिया में, ऐसी शक्तिशाली दुनिया में भगवान ने हमको भेजा। हम उस भगवान का शुक्रिया तो अदा नहीं करते, और क्या क्या करते हैं देखो। छोटी सी बात पर लोग झूठ बोलते हैं। अब लास्ट में डी सुनिए, हम उस परमात्मा का गुणगान कर रहे हैं। जहाँ तक देखा जा सका है आज तक, जहाँ तक देखा जा सकता है ब्रह्मांड में, कॉस्मोस में, वहीं तक 5 ट्रिलियन गैलेक्सीज को देखा जा सका है। 5 ट्रिलियन उन गैलेक्सीज को अपनी अंगुलियों पर नचने वाला वह आखिरकार है कौन? करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर तक ये फैले हुए हैं। उन 5 ट्रिलियन गैलेक्सीज को अपनी उंगलियों पर नचाने वाला आखिर है कौन? कभी हम कहते हैं वो ऑलमाइटी है, कभी हम कहते हैं वो शून्य है। कुछ नहीं यार। अब ये देखो वह परमात्मा कैसा है, जरा सोचो तो सही। और उसने कैसी दुनिया बनाई है। अब ये देख लो 5 ट्रिलियन गैलेक्सीज क्या होती हैं। 5 ट्रिलियन गैलेक्सीज, ये इसको ले लेना। 5 ट्रिलियन गैलेक्सीज का मतलब क्या है? 5 ट्रिलियन गैलेक्सीज का मतलब है 5000 बिलियन गैलेक्सीज। 5000 इंटू 1000 मिलियन गैलेक्सीज। इसका मतलब है 5000 इंटू 1000 इंटू 1000 हज़ार गैलेक्सीज। इसका मतलब है 5000 इंटू 1000 इंटू 1000 इंटू 1000 गैलेक्सीज। और इसका मतलब है एक गैलेक्सी में 200 करोड़ तारे होते हैं, 2 अरब तारे होते हैं। इसका मतलब है कि 5000 इंटू 1000 इंटू 1000 इंटू 1000 इंटू 2 बिलियन स्टार्स। इसका मतलब है कि 5000 इंटू 1000 इंटू 1000 इंटू 1000 इंटू 2 इंटू 100 स्टार्स इंटू 1 करोड़ स्टार्स। इसका मतलब है कि 10 की पावर 21 या 22 तारे। वह देखो क्या खेल खिलाता है। कैसे पृथ्वी बना दी, कैसे हमारे लिए सूर्य चंद्रमा लगातार चक्कर लगाते हैं, कैसे हमारा हृदय हमेशा धड़कता रहता है, कैसे उसने ओजोन लेयर बना दी, कैसे उसने 23.5 डिग्री में एक्सिस पर पृथ्वी को
टेढ़ा करके रखा है। उसने क्या किया हमें, फिर भी हम कैसे कैसे झूठ बोलते हैं। ये मैंने लिंक नहीं भेजा, ये मैंने उसको ऐड नहीं किया, अरे क्या हो गया, भेज दिया तो यू वर ऑथराइज्ड। ये तो फिर भी खैर छोटी सी बात है, आगे और देखिए। परमात्मा इस दुनिया में हाथ से नहीं कराए तो कैसे नहीं कराए, ऐसे ही नहीं झंझट हो जाते, ऐसे लोग नहीं मरते। 20,000 करोड़ रुपए, अरे भाई ले जा ले जा ले जा। कितने लोगों को ये ले लेकर भगा दिया। अरे अब भाई अपना कमीशन दे जाओ। 20,000 करोड़ रुपए का मतलब क्या है ये देखिए। पहले 20,000 करोड़ में इनका कितना सोना आएगा। मान लो 50 लाख का 1 किलो सोना आता है, तो 20,000 करोड़ को 50 लाख से भाग दो, मतलब 0.2 से भाग दो, उसके 40,000 किलो सोना आएगा। इसका मतलब 40 टन सोने की कीमत के बराबर 20,000 करोड़। यदि हम आधा किलो सोना भी एक आदमी को दें तो 80,000 लोगों को आधी किलो सोना मिलेगा। यदि उनको 10-10 लाख रुपए दे दें, लोगों को इनमें से बांट दें, तो कितने लोगों को आएगा। 20,000 करोड़ डिवाइडेड बाई 10 लाख इज इक्वल टू 21 सैकड़ों हज़ार 10,000 लाख, 2 लाख लोग फैमिलीज को ही जाएगा जब 10-10 लाख रुपए दे दोगे तब। और ऐसे कितने ही ले लेकर भगा दिए गए। अरे भाई अपना कमीशन दे जाना। हजारों फैमिलीज रो रहे हैं अपने पैसों को सहारा में लगाकर और चौपट पड़ी हैं। अरे भाई डायरी में देखो, हमारा तो कमीशन मिल गया। भाई ऐसे कैसे हुआ, वे ऐसे हैं, हम भी ऐसे हैं, हम इसी लायक हैं। लेकिन ईश्वर सबका हिसाब करता है, उनका भी। भाई टटलू हमारे 10 लाख रुपए ले गया, उसने सोने की ईंट दिखाई थी, भाई ये ले लो भाई कितने की दी, भाई 10 लाख रुपए की दी भाई। और कितने की होगी भाई, 1 करोड़ की तो होगी, 2-3 किलो की। भाई वो टटलूबाज ने ठग लिया हमको। टटलूबाज ने नहीं ठगा, टटलूबाज को तुम ठग रहे थे, इसलिए ठगे गए। एक हाथ से ताली नहीं बजती। लोग ये ऐसे नहीं मर रहे, और अभी और भी मरेंगे, क्योंकि हम हैं इसी लायक। हम क्या कर रहे हैं, उस परमात्मा की सृष्टि देखो, अंडे में से कैसे पक्षी बन जाता है, हम अपनी माँ के पेट में कैसे फले फूले, फिर बाहर आए सही समय पर। ऐसे परमात्मा की दुनिया में अन्य अत्याचार क्यों होगा, वह क्यों करेगा। या तो कोई उसका नियम है, प्लानिंग है, या फिर हम उसके लायक हैं, हमारे कर्म ही ऐसे हैं। इसलिए हमें रात दिन चिल्लाते हैं कि लोगों कचरा हो जाएगा, चेत जाओ, प्रभु स्मरण कर लो, ध्यान प्रार्थना कर लो, परोपकार कर लो जितना करा जाए जितना। और इस ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट जो यही बताता है, मिशन ग्रेट इंडिया का, यही कर लो। छोटा सा पन्ना है, लेकिन इसी की दुंदू भी बोलेगी दुनिया में, और त्राण ही तब मिलेगा। मजदूर तो इस बिल्डिंग को बना, नींव को खोद, सारा काम करता, और जब बन गया तो बाहर निकल, तू अछूत है। सबका धर्म, सबके पैसे, और सिर्फ हम उसके ठेकेदार। कितना भयानक अन्याय अत्याचार है उस देश में, किसी को शर्म नहीं आती। अरे कुछ तो सोचो कि जो दुनिया को चलाने वाला, 5 ट्रिलियन गैलेक्सीज को अंगुलियों पर नचाने वाला, ऐसे दुनिया को थोड़ी चलाता है। ऐसा ही होगा जैसा कि हम कह रहे हैं, क्योंकि हमें बताया गया है और हमारी कैलकुलेशन के अनुसार भी ऐसा ही निकल रहा है। लगभग साल भर पहले 2 वीडियो देखिए, लाइंग ऑन क्राउन ऑफ इंडिया, लाइंग ऑन द रोड,
गॉड विद मी सर्चिंग द राइट क्लेमेंट। अब उस हकदार को ढूंढ लिया गया, उसका नाम है 2PCO 3VK 4GK, और अब उसके सिर पर ताज रख दिया गया है। चिल्लाने वाले चिल्लाएंगे भी, क्योंकि उन्होंने काम ऐसे किए, कोई क्या करे। कहीं कोई भरपेट रोटी खाने ले, कोई धन रखने ले, कोई पढ़ने जाए गरीब का बच्चा। हाँ भाई ठेकेदार हो तुम तो। ईश्वर बड़ महान है। ही मेक्स ए वे वेयर देयर इज नो वे, ही ओपन्स ए डोर वेयर देयर इज नो डोर। बड़ी मछलियाँ छोटियों को कितना ही खा लें, लेकिन जब जाल डलेगा तो बड़ी बड़ी मछलियों का ही हंट होगा, वे ही जाल में फंसेंगी। बड़ा अद्भुत संसार है, अभी भी समझ जाओ, वरना वह गर्जना आ ही रही है। इसलिए हम रात दिन चिल्लाते हैं कि कुछ रहम हो ही जाए भाई, और रहम करवाओ। देखो बच्चे कितने कितने सुंदर हैं अपने, देखो हमारी मैडम कितनी सुंदर हैं, लक्ष्मी देवी, लेकिन हम आंखें ही नहीं खोलते, तो वह परमात्मा क्या करे। इसलिए भयानक संभावना क्या होने जा रहा है, बहुत पहले भी भयानक हुआ। सेकंड वेव देख लो, उसमें कौन सा है वो त्रासदी आई थी उत्तराखंड वाली, और बहुत सा होता रहता है। वर्ल्ड वार 3 हुआ, कोरोना हुआ, कुछ भी हम आंखें खोलते ही नहीं। चूहे को हल्दी गेंठ मिल गए और हम भगवान हो गए। हाँ भाई भगवान हो तो गए। बड़ा अच्छा बड़ा भयानक समय आ रहा है। फॉलो दिस देववाणी जनवाणी मंगलवाणी, इसके छुटके बिना कोई चारा नहीं, सबको यही फॉलो करनी पड़ेगी। उसी से वो ग्रेट सवाल निकल रहा है, महान आत्मा इसी से हो रहा है, आ रहा है। लेकिन अब फुकट में कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में। पे द प्राइस एंड गेट इट। डिस्ट्रीब्यूट द ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट। हमने जो डिक्लेयर किया है, सबसे त्रस्त लोग वैश्य उद्धार कार्यक्रम में भाग लीजिए, वरना बड़ा रोना हो रहा है, रोने के लिए भी समय नहीं मिलेगा। आज इतना ही। जय हिंद जय भारत।